नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके साथ जुड़ते हैं और उसी बीच हम आपसे जुड़ चुके हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं यूपी ट्रिपल एससी की आगामी परीक्षाओं को लेकर। तो देखिए, आगामी परीक्षाएं क्या हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मई 2025 में आपके कौन-कौन से एग्ज़ाम संभावित हैं और आपको किन एग्ज़ामों की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो पूरा वीडियो देखो और आपको जो है इस वीडियो के बाद जो है फिर शायद किसी एग्ज़ाम डेट के वीडियो की देखने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। तो ये संभावित मई 2025 का एग्ज़ाम कैलेंडर मान के चलिए, संभावित एग्ज़ाम कैलेंडर, वो क्या हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए ये अपडेट है, चलो चलते हैं उस अपडेट पर। और अभी चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे, ठीक है। सॉरी। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी का अपडेट हम दे रहे हैं यहाँ पर। मई में संभावित जो एग्जाम है उनके बारे में हम बात करेंगे, एग्जाम क्या क्या है। जैसा आपको पता है कि 9 एग्जाम हो चुके हैं, 10वां एग्जाम जो है वो आपका 13 अप्रैल को, यानी कि 10वां एग्जाम शायद ये होगा 13 अप्रैल को। किसका है? स्टोर कीपर का। वहीं 13 अप्रैल को शाम की मीटिंग में जो है ये 11वां एग्जाम बनकर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? मंडी सचिव का। तो यहाँ पर 200 पोस्ट हैं और 200 पोस्ट के लिए लगभग 6000 बच्चे हैं। यहाँ पर जो है आपके 134 पोस्ट हैं। तो अभी तक जितने भी एग्जाम कराए गए हैं वो सब छोटे एग्जाम कराए जा रहे हैं। यानी अभी तक जितने भी एग्जाम कराए जा रहे हैं छोटे एग्जाम कराए जाए, जिससे कि एग्जाम का जो नंबर है, एग्जाम की ये संख्या है, वो बढ़ जाए और जल्दी से सारे काम जो है हो जाए, उनके रिजल्ट भी। वहीं पर 27 अप्रैल को, इसी अप्रैल में 27 अप्रैल को जो है 1468 पोस्ट पर बीपीओ का आपका एग्जाम है। यहाँ लगभग 70,000 बच्चे जो है एग्जाम देंगे, यानी 69,600 कुछ लोग यहाँ पर जो है एग्जाम देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लगभग ऐसा मान चलिए 2 एग्जाम और है, मतलब 2 दिन एग्जाम और रहेंगे। यहाँ केवल एक ही एग्जाम है, इसका मतलब जिस दिन भी बड़ा एग्जाम होगा उस दिन केवल एक एग्जाम होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। देखिए, आपकी जो मई में जो डेट खाली है, जिन जिन दिन एग्जाम होना है वो कौन सी है? 4 मई को आपका रविवार है, 4 मई को रविवार। आपको 11 मई का आपका रविवार, ठीक है, 18 मई का रविवार, ठीक है, और यहाँ पर ये भी रविवार। तो अब यहाँ क्या है? रविवार में ही एग्जाम कराना है। यहाँ पर एक बड़ा एग्जाम और है, वो यूपीएससी यूपीएससी प्री एग्जाम 2025, ये भी बड़ा एग्जाम है। तो देखिए, यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो है इस एग्जाम की है, अगर कोई छोटा एग्जाम लगाना चाहेगा तो लगा सकता है। अन्यथा इन 3 डेट में, यानी 4 डेट है, इन 4 डेट में कौन कौन से एग्जाम आपके हो सकते हैं, इन 4 डेट में कौन कौन से एग्जाम हो सकते हैं? संभावित 4 एग्जाम आपके पास है, 4 एग्जाम अभी आपके पास है। तो वो कौन कौन से एग्जाम हो सकते हैं? देखिए, आपके स्टेनोग्राफर में आपके पद थोड़े हैं, यानी कितने हैं? 333 पद हैं। ड्राफ्टमैन में शायद 283 पद हैं। ठीक है, ये आपके, ये दोनों एग्जाम जो है वो एक दिन कराए जाएंगे, किसी भी एक डेट में जो है ये एग्जाम कराए जाएंगे। ये 4 मई हो सकती है, ये 11 मई हो सकती है, मगर पॉसिबिलिटी जो है इन एग्जाम की वो 11 मई की है। पॉसिबिलिटी जो है वो मेरे हिसाब से क्या है? 11 मई की जो है पॉसिबिलिटी है कि ये एग्जाम 11 मई को हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एग्जाम जो है 11 मई 2025 को ये एग्जाम लगने वाला है। ठीक है, वहीं पर इन्फॉर्मेंस कांस्टेबल का एक एग्जाम है। ठीक है, और दूसरा एजीटीए का, जहां पर संभावनाएं ज्यादा बढ़ रही हैं कि इन्फॉर्मेंस कांस्टेबल और एजीटीए का यहाँ पर। और एक एग्जाम जो है वो आपका देखा होगा आपने, जे 5512, जिसके नाम से प्रसिद्ध है, मगर ये एग्जाम बड़ा एग्जाम है। तो मुझे इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो मई में कम लगती दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि अगर एजीटीए का एग्जाम होता है तो जे का एग्जाम यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। ठीक है भाई, अब लगता है कि यहाँ इन्फॉर्मेंस कांस्टेबल और एजीटीए में, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रबल संभावनाएं जो है वो मुझे लगता है कि एजीटीए की है। यानी कि दूसरी डेट जो आपको मिलेगी, सपोज करो अगर 4 तारीख में कोई डेट मिलती है तो फिर 18 तारीख में डेट मिलेगी।
ठीक है। 11 तारीख में कोई डेट मिलती है तो फिर आपकी 25 तारीख को डेट मिलेगी, या फिर ऐसा हो सकता है इन दोनों को एक-एक सप्ताह में करा दें, क्योंकि दोनों एक-एक शिफ्ट में एक सप्ताह में करा दें। अगर 11 मई को इसका करा दें तो भैया 18 मई को इसका करा दें, 18 मई को इसको करा दें और 25 मई को छोटा सा एग्जाम है, 25 मई का को इसका एग्जाम करा दें। ठीक है। ऐसा नहीं होता है, कुछ बच्चे कहते हैं कि जिस दिन कोई एग्जाम होता है तो नहीं होता। हाँ, ऐसा होता है। यूपीएससी का जब एग्जाम होता है पहले, तो उस दिन कोई एग्जाम होता नहीं है। परंतु देखिए, जब जब सी टेट का एग्जाम हुआ था, सी टेट का जब एग्जाम हुआ था सी टेट का जिस दिन एग्जाम हुआ था 2024 में, तो उस दिन यूपी ट्रिपल एससी ने एग्जाम कराया था। यूपी ट्रिपल एससी का भी क्या था, एग्जाम था, दोनों थे। तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि कोई छोटा एग्जाम जो है 25 तारीख में करा दें, और नहीं कराते हैं तो फिर इन 4 एग्जाम में से जो भी एग्जाम की पॉसिबिलिटी है, यानी कि जे की पॉसिबिलिटी कम होती नजर आ रही है। जूनियर असिस्टेंट की जो पॉसिबिलिटी है वो मेरे हिसाब से जो है कम होती नजर आ रही है। अगर जैसी संभावनाएं चल रही हैं, जैसा आयोग से के काम करने का नजरिया या आयोग से जानकारी लेकर जो चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो ये 4 एग्जाम है, इन 4 एग्जाम वालों को जो है तैयार रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए मई के लिए, क्योंकि स्टेनो में 333 पद हैं, ये बच्चे तैयार रहने चाहिए। ड्राफ्टमैन में 283 पद हैं, ये वाले बच्चे तैयार रहने चाहिए। इन्फॉर्मेंस कांस्टेबल वाले बच्चे बिल्कुल तैयार रहो अपनी तैयारी करनी। एजीटीए वाले भी अब जो है अपनी तैयारी करनी शुरू कर दो। अगर एजीटीए का मई में अगर 1% नहीं होता, वैसे 99% चांस जो है वो मई में ही एग्जाम कराने के हैं एजीटीए के भी। पहले तो इसमें पद बढ़ने की बात चल रही है, अगर पद बढ़ जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। और अगर नहीं बढ़ते हैं तो इतने पदों पे 3400 कुछ पद हैं, इतने पे ही एग्जाम होगा। और अगर होता है पद बढ़ते हैं तो फिर ये, अगर पद बढ़ते हैं तो फिर ये एग्जाम थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, बच्चों ने मांग की है, तभी एग्जाम जून में जा सकता है। 15 जून के आसपास ये एग्जाम फिर जा सकता है एजीटीए का, फिर इन्फॉर्मेंस कांस्टेबल का एग्जाम होगा। और अगर पद नहीं बढ़ते हैं तो फिर एजीटीए का एग्जाम ही कराया जाएगा, फिर इन्फॉर्मेंस कांस्टेबल का एग्जाम को आगे बढ़ाया जाएगा। परंतु इन दो एग्जाम की पॉसिबिलिटी 99.99% है कि ड्राफ्टमैन और स्टेनोग्राफर के एग्जाम होने की संभावनाएं प्रबल है। ठीक है भाई। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो डेट है वो ये डेट है, ठीक है, जिन डेटों में आपके एग्जाम होने हैं, और इनमें से एक डेट जो है वो खाली भी रहनी है, एक डेट खाली रहनी है। तो ये जो बच्चे हैं, आपको जो बताया गया है इसमें, तो आपको इसलिए बताया गया है कि आप अभी भी नोटिस का इंतजार ना करें। केवल ये जो एग्जाम है अभी बाकी, ये एग्जाम वाले बच्चे जो है ना, केवल अपने आप को तैयार रखें। फिर ऐसा ना हो कि सर हमने तैयारी नहीं करी, हमें किसी ने बताया नहीं था, हमको पता नहीं चला। अब तुम्हें पता चल चुका है ये 4 एग्जाम में से किन्हीं के भी एग्जाम लग सकते हैं, किसी एक एग्जाम का जून में खिसकेगा, अन्यथा 3 एग्जाम जो है ये आपके मई में होने हैं। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी तैयारी जो है प्रबल कर दीजिए, बेहतरीन कर दीजिए, बिंदास तैयारी कीजिए और खतरनाक तैयारी कीजिए, क्योंकि जिंदगी बार बार मौका नहीं देती है। अब आपको मौका मिला है, एग्जाम करने फॉर्म भरा है, इतना लंबे समय तक इंतजार किया है आपने, वेट किया है सारी चीजों का, और आपने दुनिया भर के ताने सुने हैं। तो अब जो आपकी घड़ी आई है वो आपकी परीक्षा की घड़ी है, यहाँ पर अपना पूरा एफर्ट लगाना है, तैयारी पूरी अच्छे से करके जानी है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, आपका सिलेक्शन हो गया तो आपके अंदर अगर लाख बुराइयां भी होंगी तो सारी बुराइयां जो है ढक जाएंगी, और आप कहें कितने भी अच्छा करते रहिए, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर भी आपको गलत नजर से ही देखा जाएगा। अगर मेरी बात से संतुष्ट हैं तो आप तैयारी में लग जाइए। और प्यारे बच्चों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यूपी रिप्लाई से जुड़े सभी अपडेट हम लेकर आपके साथ जुड़ते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नए अपडेट नई जानकारी पर। जब तक के लिए जय हिंद, भारत, वंदे मातरम।